देखिए 10वां सवाल है। 12 सेंटीमीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़, ये 12 सेंटीमीटर लंबी है, कि छाया की लंबाई जमीन पर 8 सेंटीमीटर है। इसी समय, यानी कि समय वही है, एक मीनार है, ये मीनार हो गई आपकी PQ, और इस मीनार की छाया की लंबाई 40 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। देखो, क्योंकि छड़ भी ऊर्ध्वाधर होती है और मीनार भी ऊर्ध्वाधर होती है, तो एक एक कोण 90 डिग्री का हो गया, और दूसरा उसी समय एक ही समय पर सूर्य का उन्नयन कोण बराबर होता है, जितना ये होता है उतना ही ये होता है। अतः कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप है तो इनकी संगत भुजा समानुपाती होगी और सवाल हल हो जाएगा। ऐसा सवाल हम 11.3 में भी कर चुके हैं। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में कोण B बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री ऊर्ध्वाधर है। कोण C बराबर कोण R, कारण एक ही समय पर सूर्य का उन्नयन कोण बराबर होता है। तो इस प्रकार से कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज, देखो हमने BQ, B बीच में, Q बीच में, CR, C अंत में, R अंत में, बचा क्या, P। अगर ये त्रिभुज समरूप है तो जो भुजाएं दी उनका अनुपात लेंगे। तो AB हमें दी हुई है तो AB, लेकिन AB के बटा आएगा PQ, क्योंकि AB 1-2 है तो PQ भी 1-2। BC देखो 2-3 है तो फिर बटा आएगा QR 2-3। इनमें मान रख दो। तो देखो, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो इसका सेंटीमीटर बना लो। हालांकि अगर हम यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं भी बनाए तो बात बन जाएगी, लेकिन बना लेना चाहिए, क्योंकि जब सवाल कोई हल करते तो मात्रक एक जैसे होने चाहिए। तो देखो, AB का मान 12, PQ का मान हमें ज्ञात करना है, PQ हमें ज्ञात करनी है, BC का मान 8 और QR का मान 4000। ये 40 मीटर को 4000 सेंटीमीटर कर लेंगे, क्योंकि सवाल हल करते तो सारे मात्रक एक जैसे कर लेने चाहिए। हालांकि इसमें अगर हम नहीं भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु कर लेना चाहिए। क्रॉस गुणा करेंगे, 8PQ बराबर 12 गुणा 4000। हमें तो PQ चाहिए, तो 8 का इधर आके भाग लग जाएगा इसका, तो 12 गुणा 4000 बटा 8। देखिए 8 पंजे 40 और 2 0, और 12 पंजे 60, 6000 सेंटीमीटर, जिसका वापस मीटर बनाएंगे तो 100 का भाग दे देंगे, तो 60 मीटर आंसर लिखेंगे। इसलिए क्या है ये, मीनार की ऊंचाई। अगर सवाल पूरा आ जाता है तो इस प्रकार से हल करेंगे, ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो ये रफकारी करके और फिर 60 मीटर कहाँ है हमारा, कैम में है, क्या आंसर भर देंगे। देखो 11वां सवाल है, त्रिभुज ABC में, तो हमने त्रिभुज ABC बनाया, DBC पर कोई बिंदु है कि AB बटा AC बराबर BD बटा DC। तो ये हमने पर में पढ़ी, अगर कोई ऐसा रिलेशन हो तो फिर ये AD इस कोण का समद्विभाजक हो जाएगा, अर्थात ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमें कोण BAD, यानी कि ये सिर्फ ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये वाला। तो देखिए हम शुरू करते लिखेंगे, त्रिभुज ABC में कोण BAC अर्थात त्रिभुज का तीसरा कोण, ये पूरा BAC क्या हो जाएगा, इन दोनों कोणों को 180 में से घटा देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, उसमें से B 70 और C 50 घटा देंगे, तो हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे, चूंकि AB
बटा AC बराबर BD बटा DC। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि किसी त्रिभुज में इस प्रकार से हो कि ये बटा ये बराबर ये बटा ये, अर्थात किसी कोण का समद्विभाजक अगर खींचा जाता है तो उसको सामने वाली भुजा का जो अनुपात बनाता है यानी कि BD अनुपात DC वो बराबर होता है कोण को बनाने वाली भुजाओं के BA बटा AC। यह उल्टा है, अगर BA बटा AC बराबर BD बटा DC जैसा कि दिया है तो फिर AD कोण A का समद्विभाजक, यानी कि इसका मतलब है कि AD कोण A का समद्विभाजक है। इसका ये मतलब है जो ये दिया हुआ है इसका। और अगर ये समद्विभाजक है तो फिर कोण A के दो हिस्से कर दिए, 60 डिग्री का आधा आधा हो जाएगा। इसलिए कोण BAD बराबर क्या हो जाएगा, कोण A बटा 2, अर्थात एक आधा हो जाएगा क्योंकि अर्धा खींच दिया गया है। इम्प्लाइज कोण BAD बराबर A कितना है 60 डिग्री एक में बटा 2, कहाँ से 1 से। और इस प्रकार से कोण BAD बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। 2 या 4 नंबर का सवाल ही आपके एग्जाम में आ सकता है। देखो जैसे 12वां सवाल है, ऐसे सवाल इस प्रश्नावली में कम से कम हमने 20 कर लिए और एक सवाल आने का चांस भी बहुत सीधा सवाल होता है। कहेगा त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC बनाएंगे, DE समांतर BC, DE BC के समांतर खींच दी और जैसे ही समांतर खींचेंगे हम कहेंगे फिर तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC, थेल्स पर में लगा देंगे और हमें ऐसे ज्ञात करनी। बहुत सीधा सवाल होता है। लिखेंगे चूंकि DE और पूरे पूरे चांस इस तरह का एक सवाल आने का, इसलिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC। लिखते लिखते आप थक गए होंगे EC। इसमें मान रख दीजिए। देखो AD का मान 6 दिया हुआ है, DB का मान 9 दिया हुआ है, AE का मान 8 दिया हुआ है। पहले EC का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर EC को AE में जोड़ देंगे तो AC आ जाएगा जो कि पूछा है। तो देखिए इसको क्रॉस गुणा करेंगे, 6 EC बराबर 8 नीम 72। हमें EC चाहिए तो 6 का भाग दे दो 72 में जाके, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 लिखेंगे। इसलिए AC कितनी हो जाएगी 8, तो ये 12 ही अभी हमने कैलकुलेट किए, तो 8 प्लस 12 20 सेंटीमीटर। बहुत सीधे सवाल होते हैं इस प्रकार के। 13वां सवाल देखिए, आज का आखिरी सवाल है और इस प्रश्नावली का भी लास्ट सवाल है क्योंकि इसमें 14वां सवाल और है जो कि अपने सिलेबस में नहीं है। तो आज ये लास्ट रहेगी प्रश्नावली 11वीं। कल से हम 12वीं प्रश्नावली शुरू करेंगे और बीच में मैंने 11.4 भी नहीं बताई थी, वो पूरी ही अपने सिलेबस में नहीं है। 11.3 के बाद मैंने डायरेक्ट विविध शुरू कर दी थी, तो 11.4 भी सिलेबस में नहीं है। और इसको देखिए त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC बनाया, बहुत सीधा सवाल है ये भी। और इसमें कोण एक का समद्विभाजक AD है, कोण एक का समद्विभाजक AD है। जैसे इस कोण का समद्विभाजक खींचता है तो हम जानते हैं कि ये BD बटा DC बराबर BA बटा AC, तो वही रिलेशन हमें लिखना है। लिखेंगे चूंकि कोण एक का समद्विभाजक AD है, सीधा सवाल में से ले लिया। ये भी सवाल 2 नंबर का या 4 नंबर का आ सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा BA बटा AC बराबर BD बटा DC। मैंने इन सभी परमों को बहुत आराम से समझाया है, तो आपको बड़ी तसल्ली से समझ में आना चाहिए। अब इसमें उठा के मान रख दो। देखो BA का मान 8, AC का मान ज्ञात करना है, BD का मान 5 और DC का मान 4। क्रॉस गुणा कर दो, 5 AC बराबर 8 चौकू 32। हमें AC चाहिए तो 32 बटा 5 भाग दे दो 5 का, 5 छंग 30, 5 चौकू 20 और यही इसका आंसर है।